आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाजरीन मोहतरम, आपको बताते हैं कि इस वक्त यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का इजलास जारी सारी है और इस हवाले से आपको बता देते हैं कि इस साल के इजलास पर लगभग पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि इस इजलास में कई एक हंगामे होने की भी तवक्का है और कई जगह पर इसमें कुछ इस तरह की वर्चुअल तकरीरें भी देखी गई जिन्होंने दुनिया के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि जहां यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर इस वक्त तमाम मुल्कों के नुमाइंदे अपने अपने तरीके से अपने मुल्कों की बात रखने की कोशिश करेंगे, वहीं कोविड-19 के बाद आज का इजलास जरा मुनफरद रहेगा और इस इजलास को यूं कह सकते हैं कि मंगल के रोज जो शुरू हुआ इसमें कई एक इस तरह की बातें सामने आई जिसमें कई मुल्कों के ऊपर सवाल भी खड़े हो गए। इस हवाले से आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इस अमल में चूंकि कई एक ममालिक के सरबराहान जो थे वो शमूलियत नहीं कर सके, लेकिन कुछ वर्चुअल इस तरह की तकरीरें देखने को मिली जिसमें इल्जामात की बारिशें भी लगी। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको आज के हवाले से बताए देते हैं कि जब कोविड-19 की बात आती है तो इसके फैलाव के हवाले से अमेरिका ने बराह रास्त चाइना पर जिम्मेदारी थोपते हुए कहा कि चाइना की वजह से ही कोविड-19 पूरी दुनिया के अंदर फैला और इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या यूएन की बात करते हैं तो कोई भी इस मामले में अपना रोल अदा करने में कामयाब नहीं हो सका। जब हम टोटल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप की इस तकरीर को देखते हैं तो इस तकरीर के अंदर कुछ इस तरह के नुक्ते उभर के आए हैं जिसमें एक हिसाब से कोल्ड वार का ऐलान भी किया जाता है, यानी कि इसमें कुछ इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं जिससे मुल्क प्रवोक हो सकते हैं। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको मालूम होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर के दौरान साफ कहा कि इस सारे के लिए मुकम्मल तरीके पर चाइना को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो बयानात दिए गए वो किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में साफ तौर पर यूएनओ के अंदर कह दिया कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एसओपीज की बात की गई तो उसमें बार बार बदलाव लाया गया और उस वक्त यह भी बताया गया था कि बच्चों से यह वायरस बड़ों तक नहीं पहुंचता, लेकिन बाद में फिर इसमें जो तब्दीलियां आई और चाइना खुद को तो अलग कर गया लेकिन पूरी दुनिया को इसमें डुबो कर चला गया, इसलिए उस पर बराह रास्त इसकी जवाबदेही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उसके फौरी तौर बाद नाज़रीन आपको पता होना चाहिए कि जिनपिंग की तरफ से भी एक वर्चुअल बयान आया था जिसे चाइनीज जो वहां पर नुमाइंदे थे उन्होंने चला के दिखाया और उसमें चाइना के प्रेसिडेंट ने साफ कह दिया कि हम इस वक्त किसी भी मुल्क के साथ कोई पंगा लेना नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि जितने भी मामलात हैं उनको बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड पर सियासत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको ये बात भी बताते हैं कि जहां डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने शुरुआत में ही न सिर्फ यूएन जनरल असेंबली के अंदर एक तहलका मचा दिया, उस हवाले से क्या कुछ उस तकरीर में था पहले आपको दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में क्या कुछ कहा। Just as you should be putting your countries first. That's okay. That's what you should be doing. We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world. China. जी हाँ नाज़रीन, ये तो थे डोनाल्ड ट्रंप जो अपने इल्जामात को बराह रास्त थोप रहे थे चाइना के ऊपर और आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर इस वक्त शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन इकराम, डोनाल्ड ट्रंप की इस तकरीर के बाद जब चाइनीज प्रेसिडेंट की तकरीर को वर्चुअल तरीके से वहां पर सामने रखा गया तो उसमें बहुत सारी चीजें हटके थी। चाइनीज प्रेसिडेंट ने जहां पूरी दुनिया के अंदर कारोबार को बढ़ावा देने के हवाले से बात की, वहीं उन्होंने अफ्रीकन रीजन के हवाले से बात की और कहा कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कारोबार को फैलाना है, बेरोजगारी को खत्म करना है और ऐसे मुल्कों को जो मुकम्मल पिछड़े हुए हैं, इशारतन उन्होंने अफगानिस्तान का भी जिक्र कर दिया और इस तरीके से पूरे रीजन के अंदर बिजनेस, हेल्थ और दीगर शोबों के हवाले से उन्होंने बड़े पैकेज का भी ऐलान किया और साथ में अमेरिका से कह दिया कि फिलहाल हम किसी भी जंग के मूड में नहीं हैं, यानी कि फिलहाल की जो बात की गई है इसको लेकर के हर बात को बात
बातचीत के जरिए आगे बढ़ाने की बात की गई थी और शायद इस ख्यालात के जुमरे को जब हम समेट के देखते हैं तो इसमें कई एक ममालिक को बीच में लाने की कोशिश भी की गई थी। इस वाले से नाज़रीन इकराम, क्या कुछ चाइनीज प्रेसिडेंट का बयान यूएन जनरल असेंबली के अंदर आया, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। उसके कुछ ऐसे अंग जिसमें उन्होंने खासकर पंगू के हवाले से बात की और यह कहा कि मुतजाद जो मामलात खड़े किए जाते हैं उनका हल कैसे होना चाहिए। Facing the virus, we should adopt comprehensive and long-term control measures. We should reopen businesses and schools in an orderly way so as to create jobs, boost the economy, and restore economic and social order and vitality. The major economies need to step up micro-policy coordination. We should not only restart our own economies, but also contribute to global recovery. Facing the virus, we should show concern for and accommodate the need of developing countries, especially African countries. The international community needs to take timely and robust measures in such fields as debt relief and international assistance, ensure the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, and help these countries overcome their difficulties. It is natural for countries to have differences. What's important is to address them through dialogue and consultation. Countries may engage in competition, but such competition must be positive and healthy in nature. When in competition, countries should not breach the moral standard and should comply with international norms. In particular, major countries should act like major countries. They should provide more global public goods, take up their due responsibilities and live up to people's expectations. China is the largest developing country in the world, a country that is committed to peaceful, open, cooperative, and common development. We will never seek hegemony, expansion, or sphere of influence. We have no intention to fight either a Cold War or a hot one with any country. We will continue to narrow differences and resolve disputes with others through dialogue and negotiation. We will not seek to develop only ourselves or engage in zero-sum game. We will not pursue development behind closed doors. Rather, we aim to foster over time a new development paradigm with domestic circulations as the mainstay and domestic and international circulations reinforcing each other. This will create more space for China's economic development and add impetus to global economic recovery and growth. जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये थे चाइना के प्रेसिडेंट जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि एक लंबी तकरीर थी और तकरीबन 13 से 14 मिनट की इस तकरीर के अंदर प्रेसिडेंट ने कई एक मामलात पर भी बात की और कई बड़ी फंडिंग्स करने का ऐलान भी किया। नाज़रीन आप हमारे साथ बने रहिए, हम लेते हैं पहले ये वक्फा। नाज़रीन खैर मकदम है आपका एक मरतबा फिर केटीवी उर्दू कश्मीर में। नाज़रीन किराम, जब हम बात करते हैं इस बार यूएन जनरल असेंबली का, तो इस असेंबली के अंदर कई एक ऐसे बड़े मामलात हैं जिनको लेकर के बड़े हंगामे देखने को मिल सकते हैं। अगरचे इस बार कई एक तकारीर ऐसी हैं जो वर्चुअल तरीके से दिखाई जाएंगी वहां पर और मुल्क अपने अपने मौक़िफ़ को वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यह मालूम होना चाहिए आपको कि इसके बाद जो वहां पर नुमाइंदे होते हैं वो इसे डिस्कस जरूर करते हैं। इस हवाले से आपको बताते हैं नाज़रीन किराम के तुर्क की जब हम बात करते हैं, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक बयान आया, जिस बयान में उन्होंने कई एक मुल्कों के हवाले से जितने भी मामला थे उन पर बात की और तुर्की की हुकूमत की तरजीहात को भी पेश किया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जहां फलस्तीन की बात की, उसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के मामले के हवाले से भी बात की और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर यूएन जनरल असेंबली के करारदादों के तहत जो मामलात पड़े हुए हैं उन्हें बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, जिसमें जम्मू कश्मीर के अवाम की रजामंदी भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया कवानीन में जो तरमीम की गई और रियासत का दर्जा खत्म किया गया, उससे भी इलाके में और खित्ते में अफरा तफरी फैलने के इम्कानात नुमाया हैं। क्या कुछ कहना था रजब तैयब अर्दगान का, आइए आपको दिखाते हैं। Turkey will not support any plan that the Palestinian people do not give consent to. Participation of some countries of the region in this game does not mean anything beyond serving Israel's efforts to erode basic international parameters.
Birleşmiş Milletler Countries that have declared their intention to open embassies in Jerusalem in violation of the United Nations resolutions and international law only serve to make the conflict more complicated with their actions. The Palestinian conflict can only be resolved with the establishment of an independent, sovereign, and contiguous state of Palestine, based on the 1967 borders with East Jerusalem as its capital. Seeking solutions other than this are in vain, one-sided, and unjust. Armenia, who attacked the Azerbaijani territories in July, has once again proved that it is the biggest obstacle to lasting peace and stability in the South Caucasus. We are in favor of resolving the conflicts in the region as soon as possible, especially the Nagorno-Karabakh conflict, in line with the territorial integrity and sovereignty of Azerbaijan and Georgia, and resolutions of the United Nations and the OSCE. The Kashmir conflict, which is also key to the stability and peace of South Asia, is still a burning issue. Steps taken following the abolition of the special status of Jammu Kashmir further complicated the problem. We are in favor of solving this issue through dialogue, within the framework of the United Nations resolutions, and especially in line with the expectations of the people of Kashmir. जी हां नाज़रीन इकराम, ये तो थे रजब तैयब अर्दगान, जो तुर्क के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कश्मीर के मसले को भी लाया। हालांकि इसकी भारत ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये कश्मीर जो है ये भारत का अंदरूनी मामला है और इस सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क को बात करने का कोई इख्तियार नहीं बनता। बहरकैफ नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि यूएन जनरल असेंबली के अंदर अभी पाकिस्तान का और भारत का जो मौकफ है वो आना बाकी है और वहां क्या कुछ होगा वो तकरीबन अयां ही है। यानी कि गुज़श्ता बरस के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान तलखियां बढ़ती ही जा रही है, वहीं भारत और चाइना के दरमियान की तलखियां भी इसमें अब शामिल हो गई हैं। तो इस बार यह लगता है कि जो यहां से तकारीर जाएंगी या होंगी, उनको लेकर के और पाकिस्तान की तकारीर को लेकर के सभी मुल्कों की नजर जो है इस खित्ते के ममालिक के सरबराहान पर लगी हुई है, ताकि पता चल सके कि किस तरीके के मौकफ को सामने रखा जाएगा और किस तरीके से ये अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। हालांकि आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि गुज़श्ता एक हफ्ते पहले यहां पर भारत की तरफ से इस बात का अयादा भी किया गया था कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी को कंट्रोल में करता है तो उनके साथ बातचीत को दोबारा शुरू किया जाएगा। बहरकैफ यूएन जनरल असेंबली इस साल चूंकि वर्चुअल तरीके पे कई एक तकारीर को लेकर के होगी, लेकिन उसके बाद इसमें से जो कुछ भी सामने आएगा वो सबके सामने होगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो तल्लुकात में अभी बेहतरी के इम्कानात नजर नहीं आते। वहीं चाइना की तरफ से भी आए रोज जो डिप्लॉयमेंट है उसको लेकर के कई सवालात उठते हैं। वहीं मिरर टू मिरर की जब बात होती है तो भारत की तरफ से भी सरहदों को और ज्यादा मजबूत करने के हवाले से, यानी कि अगर वहां से 50,000 लोगों को वहां पे जमा किया गया है तो यहां से भी 50,000 अफवाज को वहां पर खड़ा करने की बात की जाती है। और इस तरीके से एक ये कह सकते हैं कि असलहे की दौड़ जो है वो इस वक्त लद्दाख और दीगर इलाकों में लगी हुई है और इस मामले को लेकर के पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है कि किसी तरीके से इस आग को ठंडा किया जाए, क्योंकि किसी भी तरीके से इस वक्त कोई भी दुनिया का मुल्क जंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता और आज की जंगें आसान नहीं होती हैं। इस हवाले से आपको यह बात भी बताए देते हैं कि अमेरिका की तरफ से भी यह कोशिशें हो रही हैं कि वो वियतनाम को लेकर के चाइना के साथ उलझा रहे, जबकि ऐसा भी इशारा मिल रहा है कि इस वक्त रशिया भी इस दौर में शामिल होने के लिए जदीद तरीन हथियार बना रहा है जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी से भी 10 कदम आगे हो सकता है। इन हालात के बीच में जो जंगी माहौल बन रहा है इसको इस वक्त रुकाने के लिए पूरी दुनिया के ममालिक कोशिशें कर रहे हैं। वहीं यूएन जनरल असेंबली के अंदर
एंटोनियो गटरेस की अगर बात करते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूएन के, उन्होंने साफ कह दिया कि कोविड 19 के बीच में अगर हालात को डगर पे रखना है तो हर जगह पर सीज फायर करना होगा। यानी कि उन्होंने दुनिया के तमाम ममालिक से कहा कि जहां कहीं भी कोई मुल्क इस वक्त जंगों के बीच में या फिर कजियों के बीच में उलझा हुआ है, उन्हें फौरी तौर पर सीज फायर करके पहले इंसानी जानों को बचाना होगा। और उसके साथ साथ सेहत के हवाले से जो पूरी दुनिया को मामलात हैं, जिसमें दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त जीरो की तरफ जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए बड़े इकदाम उठाने की जरूरत होगी। एंटोनियो गटरेस ने साफ कर दिया कि अगर अब भी हम लोग जंगों में और मामलात को लेकर के उलझे रहे तो आने वाले कल में कौमें फना हो सकती है किसी भी इस तरह के पेंडेमिक से। उन्होंने कोविड 19 की सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए कहा कि हमारे पास अभी भी वक्त है कि हम संभल जाएं और समझ जाएं। इस सिलसिले में कुछ ऐसे ख्यालात जो उनके हैं वो आपको दिखाते हैं, आप मुलाहजा फरमाइए। COVID-19 has laid bare the world's fragilities, rising inequalities, climate catastrophe, widening societal divisions, rampant corruption. We have seen when countries go in their own direction, the virus goes in every direction. As the pandemic took hold, I called for a global ceasefire. Today, I appeal for a new push by the international community to make this a reality by the end of this year. In Syria, the ceasefire in Idlib is largely intact. After more than 9 years of conflict and colossal suffering, I renew my appeal for an end to hostilities across the country as we work towards convening the next round of the Constitutional Committee. In the Middle East, with a period of relative calm in Gaza and annexation of parts of the occupied West Bank put aside, at least for the time being, I urge Israeli and Palestinian leaders to re-engage in meaningful negotiations that will realize a two-state solution in line with relevant UN resolutions, international law, and bilateral agreements. जी हां नाज़रीन, यूएन जनरल असेंबली को लेकर के जो हंगामा आराई का माहौल देखा गया अमेरिका के बयान के बाद, उससे यह जाहिर हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी जो ख्यालात की जंग होगी वो बहुत ज्यादा तेज चलेगी और कल वो क्या कुछ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, इस हवाले से अपडेट्स लेकर के हम आपकी खिदमत में जरूर हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज़ नासिर।